वेरिकोसील जिसे कहते हैं, रास्ते मसदूद थे, या टेस्टिकल का साइज इतना छोटा हो गया। साइज छोटा होने से जो वेरिकोसील का प्रॉब्लम बन गया, रुकावट आ गई, उनका डाया कम हो गया। जब टेस्टिकल का साइज छोटा हो जाए तो डेट मीन उसके अंदर जो शरियाने हैं, जो नालियां हैं, वो भी, उनका डाया भी कम हो गया, वो ब्लॉकेज की तरफ चली गई। उससे भी रकावटी बांझपन आ गया, रुकावट का सबब बन गया ना। उस सूरत में रकावटी प्रॉब्लम हो, स्पर्म तो मौजूद है, वो लेके औरत के रहम में रख दिए गए। यहां तक तो मुफ्तियान इकराम को राय दे सकते हैं, वो फतवा दे सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर बदनीयती से इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है, पैसे की हिरस तमा लालच की वजह से, जिस बंदे को 18-20 लाख रुपया मिलना है, आधे पौने आधे 10 मिनट का, 15 मिनट का, एक पेशेंट से कितने वो करते होंगे लोगों का, तो वो मिस करेंगे। दुनिया उनके अंदर गालब आ जाती है, वो पेशेंट से छुपाएंगे, उसको यही कहेंगे नहीं यार आपको ही लिया है, ये हरामजदगी कर देंगे। लेकिन ये इतनी बड़ी हरामजदगी है, ये गुनाह कबीरा है, हराम की औलाद है, ये जना के जुमरे में ही आता है। जो औलाद होगी उसकी है ही नहीं, उसका नुत्फा ही नहीं है, इस पर तो फतवे की भी जरूरत नहीं है। इस्लाम इसकी किसी सूरत इजाजत नहीं देता। ये ऐसे ही है जैसे किसी गैर महरम से औलाद लेना। किसी गैर खामद से निकाह लेना, गुनाह कबीरा करना। तो ये इस मुल्क में सब कुछ हो रहा है। लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। दूसरा, साबर साहब फरमाते हैं, ये देखिए बहुत पहले लिखा, इससे क्या होगा, उनका नुत्फा जब परवान चढ़ेगा तो जो उनकी खसरतें हैं वो पाकिस्तान की नस्ल मुसलमानों के अंदर आएंगी। बच्चे बेगैरत पैदा होंगे, बेहया पैदा होंगे। लिहाजा उनके नुत्फे या आना, उनकी नस्ल को परवान चढ़ाना है। इस तरह मुल्क कौम में फरंगी हरामी खून के गंदे अज्जा परवश पाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान हरामी बच्चों की तजारत खत्म कर दे। ये हरामी बच्चों की तजारत, ये टर्म यूज की है साबर साहब ने, जरा पर इसकी गुंजाइश नहीं है। इसके खिलाफ जिहाद करना हम सबका हुक्म हजरात पे बदरजा उला फर्ज है। अच्छा, ये तो था उसका। एक और गलत फहमी, इस तरह बांझपन में मर्दों के जोफ बाह की कमजोरी भी रुकावट का बायस नहीं हो सकती। अगर किसी मर्द में वो बीवी के पास जाने को दिल नहीं करता, ईडी का प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, इंतशार की कमी है, टाइमिंग की इवन कमी है, सूरत अंजाल का पेशेंट है,
तो इसका भी बांझपन से कोई तल्लक नहीं। किसी तरीके से भी, किसी तरीके से भी मनी रैम के अंदर चली जाए, बस ये कंसीव करने के बुनियादी रिक्वायरमेंट है। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि जिस कपड़े से मर्द ने पहले अपना जिस्म साफ किया, उसकी स्पर्म, उसकी मनी कपड़े को लगी, उसी से खातून ने भी, उसकी बीवी ने भी कर लिया। तो दैट इज पॉसिबल, नॉट श्योर, मे बी और माइट बी, उस कपड़े के साथ मर्द का स्पर्म हो और वो मूव कर जाए आगे। दैट इज पॉसिबल, हो सकता है, फिर भी कंसीव हो जाए। दखूल ही नहीं हुआ सिरे से, देन भी चांस है अगर उसी कपड़े साफ कर ले। इस मिसाल देने के दो मकसद हैं। एक तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट कि मर्द में अगर सूरत है, किल्लत है, टाइमिंग की कमी है, इंतशार की कमी है, रगबत की कमी है, दिल ही नहीं करता उसका, लेकिन उसके स्पर्म्स लाइव हैं, जिंदा हैं, तो फिर भी पॉसिबल है बच्चा कंसीव होना। एक तो इस हवाले से। नंबर टू, याद रख लें इसमें नफ्सियाती जो है मियां बीवी का जो आपस में तल्लक है, जब आप इस चीज का इलाज कर रहे हो, बांझपन का नहीं, मर्दाना ताकत का, मर्दाना कुव्वत का, कुव्वत बा का, टाइमिंग का, सूरत इंजाल का, अगर मरीज के लाशऊर में बैठ गया कि वो कमजोर है, तो वो कमजोर हो जाएगा। अगर मर्द के जेहन में बैठ गया कि वो कमजोर है, वो बीवी के काबिल नहीं है, चूंकि उसके लाशऊर में बैठ गया है, तो वो उसके पर असरअंदाज होगा। इसलिए उसको बूस्ट अप करने के लिए, उसके असाब को, उसके दिमाग को ये डायरेक्शन देने के लिए कि तुम हेल्दी हो, नॉर्मल हो, कभी ऐसा हो भी जाता है, डजेंट मैटर, इंसान है। ये मुख्तलिफ कफियात होती हैं, ये जज्बात के साथ भी इसका बड़ा तल्लक है। हमेशा इंसान एक जैसा नहीं होता, अप्स एंड डाउन उसमें आते रहते हैं। उसको ये बताएं कि भाई इससे भी बच्चा तो कंसीव हो जाता है, एक बात। नंबर टू, दूसरा मकसद मियां बीवी का जो बुनियादी होता है, वो होता है अल्लाह तबारक ताला ने मियां बीवी को एक दूसरे का लिबास पैदा किया, एक दूसरे के लिए इस्त्राहत का सबब है, एक दूसरे के लिए सुकून का सबब है, एक दूसरे के लिए लज्जत और हज का सबब है। आपस में मिलना स्वाब है, मियां बीवी का आपस में मिलना। बल्कि खातून को तो बहुत सख्त ताकीद की गई है, जब खामद आपको बुलाए, अगर नफली रोजा तो वो तोड़ दे, नफली नमाज पढ़ रही है तो शॉर्ट कर दे, तलावत कर रही है तो शॉर्ट कर दे, सारे काम छोड़ के आ जाए। इतनी ताकीद है। इस सारे का मकसद, पहला मकसद
नस्ल इंसानी की बका, औलाद कंसीव करना। दूसरा मकसद इस्तराहत हासिल करना, लुत्फ लेना और सुकून लेना एक दूसरे से। फितरी जज्बात की तकमील करना। उसके लिए मरीज के अंदर एहसास कमतरी निकालने के लिए दूसरी मिसाल, यूरोप में होमोसेक्सुअल लॉ बन गए, कवानीन बन गए। पाकिस्तान में भी ये शुरू किए थे उन्होंने, खुसरों के लिए, पुंसा मुश्किल जो है, शीमेल जो है, उनकी आड़ में, कि जो मर्द मर्द से करना चाहे शादी कर ले, जो औरत औरत से शादी करना चाहे कर ले। यूरोप में ये कानून बन गए बहुत सारे मुल्कों में। अब बताएं, और जब औरत से शादी करेगी तो एक मर्द क्या, वो किस लिए करेगी? औलाद तो नहीं होगी। वो जो जिबिल्लत है इंसान की, जो फितरी जज्बे हैं, वो बाहम पूरे करेंगे। अब एक मर्द को कि एहसास कमतरी उसका खत्म करने के लिए ये मिसाल कितनी बड़ी होगी। आप उसको कहें आप एक औरत से भी गए गुजरे, बताओ कितना उसको बूस्ट मिलेगा। उतना आपकी दवाइयां काम नहीं करेंगी जितना ये मिसाल आप काम करेगी। वो बंदा शेर हो जाएगा। तीसरी चीज, तीसरी मिसाल, ये इलाज है, ये साइकोथेरापी है, ये नफ्सियाती इलाज है मरीज का। और इस काम का बांझपन का नहीं बता रहा, ये जिमनन आ गई दूसरी गुफ्ते बा की, जोफे बा की बात। तीसरी चीज, उसके जहन में ये चीज बिठा दें, ये इंसानी जिबिल्लत है। औरत ये फितरत है, नेचर है। मर्द औरत से प्यार करता है, उसके लाशौर में सेक्स होता है। और मर्द औरत से प्यार करता है तो उसके लाशौर में सेक्सुअल डिजायर होती है। लेकिन जब वो मी अपनी बीवी से मिलता है, जो टाइमिंग का इशू है, कि वो मैक्सिमम हो, ड्यूरेशन ज्यादा हो, वो अपने लिए नहीं, अपने पार्टनर के लिए ख्वाहिश करता है। ये मर्द की साइकी है। मर्द उजरत पसंद है, इसकी तबीयत में उजरत है। ये 1 मिनट में, 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। और पैसिव है, वो कम से कम 20-25 मिनट लेगी। तो टाइम जो है, इस फर्क की वजह से मर्द की लाशऊर में, उसके जेहन में ये होता है कि जितना टाइम ज्यादा होगा मेरा पार्टनर उसमें मुतमन होगा। अपने लिए नहीं, सेक्स वो अपने लिए करता है, लेकिन टाइम की ड्यूरेशन जो है वो पार्टनर को मुतमन करने के लिए। लेकिन इसके उल्ट औरत जो है, जो खानदानी औरत की एक जिबिल्लत और नफ्सियात है, वो मर्द से सेक्स इसलिए करती है कि वो औरत मर्द से प्यार करती है, प्यार की खातिर, या प्यार मांगना चाहती है, वो तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। उसकी बुनियादी डिजायर तहफ़्फ़ुज़ है और प्यार का जज्बा है। तो लिहाजा
मरीज के ज़हन से ये निकाल दें कि औरत ये चाहती है। हाँ, जो बाजारी औरतें जो यूज टू हो जाती है, उनकी साइकी चेंज भी चेंज हो जाती है। मैं घरेलू खवातीन की बात कर रहा हूं। तो लिहाजा महंगी महंगी दवाइयां जहां काम कर नहीं करती, अगर आप मरीज की साइकी और नफ्सियात पे काम करें तो ये चीज काम करेगी। ठीक हो गया। उसको बता दें कि हमल के लिए ये टाइमिंग, ये सारा कुव्वत ताकत कोई जरूरी नहीं है। उसको बता दें कि आप जो इतना टाइम मांग रहे हो, ये औरत की डिजायर नहीं है। औरत आपसे मोहब्बत मांगती है, आपसे तहफ़्फ़ुज़ मांगती है। उसको एक मजबूत कला चाहिए। उसको बता दें कि ये इसमें कैफ लज्जत सुरूर, वो भाई औरत औरत कैसे मिलके कर लेती है। यूरोप में कानून बना हुआ है, आप उससे भी गए गुजरे, कितना उसको बूस्ट मिलेगा, कितनी बड़ी उसको आप डोज दे दी। उसके बाद फिर मजाज के मुताबिक उसका इलाज करें तो वो हो जाए। ठीक हो गया जी। ये था आज आज समझे। फिर ये आ गया इसका साबर रहमतुल्लाह के बांझपन के हवाले से डेफिनेशन, असबाब और गलत फहमियां। और नंबर 4, मर्दों और औरतों की नफ्सियात। मर्द क्या चाहता है, औरत क्या चाहती है, और मरीज को नफ्सियाती तौर पे आप किस तरह उसका एहसास कमतरी निकाल सकते हैं। ये 5-6 चीजें आज के लिए। कल इंशाल्लाह ये सारा कोर्स जो है ना, इंशाल्लाह जितना मैंने बताया है ये सारा मुकम्मल करेंगे। पहले साबर साहब को पढ़ेंगे, फिर इसकी जदीद जो है वो भी पढ़ेंगे, आयुर्वेदिक भी, फिर लाइव जो सारे हैं एक एक सबब पे डिटेल से इंशाल्लाह करेंगे। आज के लेक्चर के हवाले से कोई आपके जहन में सवाल है तो वो जरूर करें। Class is open. You can ask any question, whatever you like. सर इससे मुतलका तो नहीं है, थोड़ा सा हटके है। जी जी करें। ये सर दौरान हमल तीसरे चौथे माह जो एक तो होता है ना खून का खारिज होना, एक होता है रतूबात का इखराज होना। तो ये रतूबात का इखराज जो है इसका इसकी ट्रीटमेंट भी जो अमूमी लकोरिया के नुक्ता नज़र से हम करते हैं वैसे ही करेंगे जो हमल आप वाली सूरत हाल है। इसमें ना पहले इसमें देखना ये है कि वो प्रेगनेंसी का कौन सा सेमेस्टर चल रहा है। पहले 3 माह और अगले 3 माह और आखिरी 3 माह सिचुएशन डिफरेंट। आखिरी 3 माह में आपको रतूबतें चाहिए होती हैं। जी जितनी ठीक हो गया। और लुब्रिकेशन पहले होगी, जितनी लुब्रिकेशन होगी उतनी डिलीवरी नॉर्मल होगी। ठीक हो गया। इसीलिए हमारी पुरानी माएँ, हमारा पूरा कल्चर बाबे आदम से लेके पूरी नस्ल इंसानी की तारीख में यही था। आखिरी महीनों में बच्चियों को दूध और घी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कराया जाता था। क्यों? वो लुब्रिकेशन पैदा हो, एक। नंबर 2, उनको एक्सरसाइज करवाई जाती थी, उसके उनके मस्कुलर टिश्यूज में फ्लेक्सिबिलिटी आए, लचक आए, हार्डनेस खत्म हो। जितनी उनकी मस्कुलर टिश्यूज में लचक होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतना इजीली ये फितरी अमल मुकम्मल हो जाएगा। और ये इतना बड़ा हवा जितना इन्होंने बनाया वो इतना है नहीं, ये फितरी अमल है। क्या जानवर नहीं करते? होता नहीं जानवरों का फितरी अमल? प्रॉब्लम कहाँ आया? ये जो फितरी चीज ने, एक लुब्रिकेशन, एक मस्कुलर टिश्यू का नरम होना,
नंबर 3, हड्डियों का भी नरम होना। इन तीनों को उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी मेडिसिन बेचना चाहती हैं, एक। और जो डॉक्टर हैं वो नॉर्मल डिलीवरी का 5-10 हजार लेंगे, उधर वो लाख रुपए मांग लेंगे ऑपरेशन का। तो कौन सा काम फायदे में जी, है? ऑपरेशन वाला सर। मैं एक तो जी डॉक्टर सर, को ये जानता अगर हूँ। पहले पहले अगर सर ये फर्स्ट 3 मंथ में अगर रतूबात का इखराज हो रहा है और कसरत से ज्यादा हो रहा है, एक मिनट में जरा वो कर जिससे। लूँ मैं आपको उस पर। जी जी। ये तीनों चीजों पे हमारी बच्चियों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। अभी जब उनको खबर मिलती है, अल्लाह ने आपको उम्मीद दी है, डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर बगैर किसी हेजिटेशन के, जो मर्जी डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, गायनाकोलॉजिस्ट हो, फीमेल हो, डॉक्टर हो, आंखें बंद करके उसने फॉलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियां लिख देनी है, उस कंपनी की जिसके साथ उनका एग्रीमेंट है। कंपनी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन है वो कैल्शियम ही और फॉलिक एसिड। ये दो तो उन्होंने लिखनी ही लिखनी है, तीसरी साथ मल्टीविटामिन को लगा देंगे। अब इसका नुकसान क्या है? उनसे पूछें तो वो ये कहते हैं कि खून की कमी ना आए, इसलिए दे दी। लेकिन जब 9 महीने कैल्शियम की गोलियां और फॉलिक एसिड की गोलियां खाने के बाद, इवन विनोफर के इंजेक्शन लगाने के बाद भी, वो भी फॉलिक एसिड है आपका, शरबत फौलाद है, लोहा है, जब डिलीवरी का टाइम आता है तो फिर डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती। क्यों? इस पे मेरी एक पोस्ट है, तहरीर थी, बड़े बहुत ग्रुप में शेयर हुई थी। आजकल नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होती? 9 माह जब उसने लोहा खाना है, उसके मस्क और टिश्यू हार्ड होने हैं या नरम? बताएं। ये लोहे फुलादी बन यानी जाएगी। मस्क और टिश्यू को लोया करना है या पानी करना, नरम करना है? सख्त करना है ना, लोहे हार्ड करना है उसने। मस्क और टिश्यू हार्ड हो जाती है, लुब्रिकेशन खत्म हो जाती है। नंबर 2, कैल्शियम, ये चूना है। जब चूना वो केमिकल फॉर्म में यूज करेंगे, नेचुरल फॉर्म में नहीं, तो हड्डियों ने सख्त होना है या नरम? सख्त। जी, सख्त होंगी। तीसरा, जो हमारी रीत थी अजल से, बच्चियों को आखिरी महीनों में माए झाड़ू पला या पोछा टाकी करवाती थी, फ्लेक्सिबिलिटी हो आए, वो उन्होंने खत्म कर दी। बच्चियां सारा दिन रात बैठी रहती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती, वर्जिश नहीं करती जो जरूरी थी, ये कार्टून देखते। कार्टून देखते रहती हैं। और कैल्शियम की गोलियां खाई 9 माह, तो हड्डियां सख्त हो गई। अब हड्डियां भी सख्त, मस्कुलर टिश्यू में लचक भी नहीं, वो भी सख्त, और लुब्रिकेशन भी नहीं। देसी घी के पास जाती ही नहीं, स्मेल आती है जी। तो बच्चा नॉर्मल कैसे होगा? फिर उस दिन, जिस दिन डिलीवरी डे है, पहले आप उठा के देख लें, अपने बुजुर्गों से पूछे, जिस कमरे में डिलीवरी होती थी उसमें आग जलाते थे, अंगीठी, रात से चीजें नरम होती हैं। अब वहां एसी लगा होता है। अब जो बच्चा 98 टेम्परेचर से यकदम 28 पे आएगा, उसका सांस रुकेगा या नहीं रुकेगा? बच्चों का सांस रुक दो, एसी में तो हो रहा है सारा कुछ। तो ये जो है ये हमारे अपने करदा अमाल है जिसकी सजा मिलती है। लिहाजा आखिरी दिनों में
बच्चियों को घी ज्यादा खिलाना चाहिए, बल्कि उसमें जाफरान डालना चाहिए। दूध में घी, जाफरान, बच्चे खूबसूरत पैदा होंगे। गारंटी से कहता हूँ, खूबसूरत बच्चे पैदा होंगे। हरारत चीजों को प्यूरिफाई करती है, खूबसूरत करती है। जी अली अहमद साहब। जी माशाल्लाह, काफी बेहतर हो गया। तो मैं सर फर्स्ट 3 मंथ, इस तरह ये जिस तरह लास्ट 3 मंथ का आपने बताया, ऐसे ही फर्स्ट 3 मंथ में अगर ये सिचुएशन हो जिसमें मैं रतूबात का इखराज की बात कर रहा था, तो उसमें ट्रीटमेंट मैं गुजारिश कर रहा था कि क्या हम लकोरिया वाली दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल देंगे, उसमें देखा, हाबस देंगे ना। कोरिया में आपने हाबस देनी है ना, वो तो जी। मामने हमल होंगी ना। नहीं नहीं, प्रेगनेंसी की दौरान, जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट दौरान थ्री भी मंथ है। वो उसको इस्तकरार ही देंगी ना, रोकेंगी ना। उसमें इब्तदाई सेमेस्टर में पहले महीने में, दूसरे में गर्म चीजें हम नहीं खिलाते। क्यों? उसके तहलील का आदेश है। ज्यादा माएँ एहतियात करवाती हैं, ज्यादा काम ना करें, ज्यादा उछल कूद ना करें, सीढ़ियां ना चढ़ें, झाड़ू ना फेरें, जो आखिरी सेमेस्टर में जरूरी है, पहले में बंद। तो इसमें सर अगर रतूबात का इखराज हो रहा है, तो रोकें जिसको रोकें। पानी की शक्ल में, हाँ, तो ऐसा ना उसको हो कि रोकने के टाइम लिए और हम जाया क्या हो देंगे? जाए। उसमें रोकें, अगर बहुत ज्यादा लकोरिया है तो, पानी से खारिज हो रहा है। हाबिस दम जो हमारे पास अद्वियात हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं या? ये सीरियल कोरिया जो मैंने लिखवाई थी आपको, ठीक हो बाजू गया, बाई बेहतर हो गया। फटकड़ी, गुल गुलदावा और कथ ठीक, वाला उसका। ठीक हो गया सर। ये जबरदस्त है। ओ, चले जी, अल्लाह तबारक ताला आपको वो- खुश रखे, सर जिंदगी ये में आसानियां पैदा करे। इस पे जो हमने सीरियल गुफ्तगू किया है, आपने भरपूर जो है ना वो कंसंट्रेशन करनी है, लेक्चर को सुनना भी है, अगर किसी ने रिकॉर्ड किया है। वरना ये जो मैंने रिकॉर्ड किया है, ये इंशाल्लाह हम चैनल पे अपलोड करते जाएंगे। चलें जी, कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम आप वरहमतुल्लाहि अपना, वबरकातुहू। हाँ, करना चाहें आप डिस्कस करें। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, वो अक्सीर लिकोरिया का जो नुस्खा सर जी ने लिखवाया है, वो अगर है किसी के पास तो उधर लिखवा दें या ग्रुप में सेंड कर देना।